अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैरिसेफ कैप्सूल। आज हम बात करेंगे कि कैरिसेफ कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कैरिसेफ कैप्सूल ये एक थर्ड जनरेशन सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट, कैप्सूल और सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ कैप्सूल और टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको कैरिसेफ सिरप के ऊपर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और कैरिसेफ टैबलेट जो है ये 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और कैरिसेफ कैप्सूल जो है ये 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सेफिक्साइम। ये था कैरिसेफ कैप्सूल और टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप कैरिसेफ कैप्सूल या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। कैरिसेफ कैप्सूल को आप निमोनिया में यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके फेफड़ों में दर्द होने लगती है और आपको सांस की तंगी होने लगती है और आपको सर्दी के साथ बुखार होने लगता है और आपको खांसी आने लगती है। इस कंडीशन में आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और कैरिसेफ कैप्सूल को आप ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही एक इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपके फेफड़ों के अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको खांसी आना शुरू हो जाती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपको येलो या फिर ग्रीन कलर की बलगम आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और कैरिसेफ कैप्सूल को आप फेरिंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। फेरिंजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गले में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपका गला दर्द करने लगता है और उसमें रेडनेस हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और सेम इसी तरह आप इसको टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके गले में रेडनेस हो जाती है और आपके गले में दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और कैरिसेफ कैप्सूल को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी सांस की नाली में स्वेलिंग हो गई हो या फिर उसमें रेडनेस हो गई हो या फिर आपकी सांस की नाली में दर्द रहती हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसेफ कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि अगर आपकी थूक के साथ ब्लड आ रहा है या फिर आपके मुंह के अंदर से खून आ रहा है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसेफ कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल साइनोसाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके नोज़ के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि आपकी नोज़ के अंदर जो नेज़ल कैविटी होती है, जो स्पेस होती है और जो आपकी नोज़ के अंदर साइनसेस होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपकी नोज़ बंद होने लगती है या फिर आपकी नोज़ में से पानी बहना शुरू हो जाता है और आपकी नोज़ में दर्द होने लगती है और इसके साथ साथ आपकी आँखों और आपका जो माथा है उनमें भी दर्द होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपको गाढ़ी येलो कलर की बलगम आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और कैरिसेफ कैप्सूल को आप टाइफाइड फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है
और फिर उस इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार होने लगता है और इस बुखार को हम कहते हैं टाइफाइड फीवर। इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और कैरिसेफ कैप्सूल को आप ओटाइटिस मीडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के कान में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके कान में रेशा पड़ गया हो या फिर आपके कान में स्वेलिंग हो गई हो या फिर आपके कान में कोई दाना या फिर कोई फिंसी बन गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसेफ कैप्सूल को आप स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो गई हो या आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई दाना या फिर फिंसी बन गई हो या फिर कोई फोड़ा बन गया हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख़म हो और उसमें स्टिचेस लगे हों और उसमें रेशा पड़ गया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसेफ कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली की इन्फेक्शन किसी दूसरी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको पाइलोनेफ्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेशाब की नाली की जो इन्फेक्शन है वो आपके गुर्दों तक चली जाती है। सो अगर आपके गुर्दों में इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसेफ कैप्सूल को आप गोनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। गोनोरिया जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसेफ कैप्सूल को आप सर्विसाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सर्विसाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ख़वातीन की बॉडी में जो यूट्रस होती है और उसका जो एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सर्विक्स, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह कैरिसेफ कैप्सूल को आप यूरिथ्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके यूरिथ्रा में इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसेफ कैप्सूल को आप रेक्टम इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। रेक्टम जो है ये आपकी बड़ी आंत का एक हिस्सा है। अगर उसमें इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसेफ कैप्सूल जो है आप इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन में होती है और इसमें यह होता है कि उनकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसा कि उनकी बॉडी में यूट्रस, विजाना और फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह होती हैं, इन सब में इन्फेक्शन हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसेफ कैप्सूल को आप सर्जरी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो फिर उस ऑपरेशन के बाद का जो ज़ख़म होता है उसको ठीक करने के लिए भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको सी सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। ख़वातीन की जो डिलीवरी होती है और उसके बाद का जो ज़ख़म होता है उसको ठीक करने के लिए भी आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कैरिसेफ कैप्सूल जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप कैरिसेफ कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। यही थे कैरिसेफ कैप्सूल के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसका 400 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इसकी 200 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये टैबलेट आप दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है वो 5 दिन से लेकर 14 दिन तक होता है, लेकिन कुछ केसेस में आपको लंबे अरसे तक भी यूज़ करवानी पड़ सकती है। और अगर हम बात करें बच्चों की
तो बच्चों में यूज़ किया जाता है कैरिसफ सिरप। अगर आपको सिरप के ऊपर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है। प्रेगनेंसी में अगर इस कैप्सूल या फिर टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है तो प्रेगनेंसी में इसको यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी इस टैबलेट या फिर कैप्सूल को यूज़ किया जा सकता है। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप कैरिसफ कैप्सूल या फिर टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। कैरिसफ कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डेज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज़ लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकती है और आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं और आपका मुंह खुश्क हो सकता है और आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। यही थे कैरिसफ कैप्सूल और टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।